बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिक मीडियम में आई इलेक्ट्रॉन मेथड की मदद से इक्वेशन को बैलेंस करने का तरीका सीखेंगे। इक्वेशन को बैलेंस करने जाना है आई इलेक्ट्रॉन मेथड की मदद से और बेसिक मीडियम में रिव्यू लेते हैं। अगर एसिडिक मीडियम में इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो H पॉजिटिव आयंस और वाटर लगाएंगे, लेकिन अगर बेसिक मीडियम में इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो अब रिस्ट्रिक्शन है जी कि आपने OH नेगेटिव आयंस और वाटर लगाना है, क्योंकि बेसिक मीडियम के अंदर H पॉजिटिव आयंस नहीं होते। तो इस बात का ख्याल रखिए जी कि बेसिक मीडियम में जब आप एटम्स को बैलेंस करने जाएंगे और खासतौर पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करने जाएंगे तो यू आर रिस्ट्रिक्टेड टू यूज OH नेगेटिव आयंस एंड वाटर। तो H पॉजिटिव आयंस को यूज करना बेसिक मीडियम में ये ममनू समझ लें आप, ये अलाउ ही नहीं है आपको। देखते हैं बेसिक मीडियम में जब इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो हम इक्वेशन को कितने स्टेप के अंदर न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। तो जो स्टेप 1 है, स्टेप 1 में क्या करना है जी, हमें रिडॉक्स इक्वेशन को ब्रेक करना है और ब्रेक करके इसको पार्शियल इक्वेशंस की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और पार्शियल इक्वेशन का मतलब है जी रिडक्शन इक्वेशन और ऑक्सीडेशन इक्वेशन को अलहदा से लिखना। जो स्टेप 2 है, स्टेप 2 अब हमारा इंपॉर्टेंट स्टेप है और इस स्टेप के अंदर हमें एटम को बैलेंस करने जाना है और बेसिक मीडियम के अंदर बैलेंस करना है। तो यही वो स्टेप है जो आपके एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम का बुनियादी फर्क है। तो बेसिक मीडियम में आपको जो अलाउ है वो अलाउ क्या है जी कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यू आर रिस्ट्रिक्टेड टू यूज OH नेगेटिव आयंस एंड वाटर। एक बार फिर देख लें जी, काई इलेक्ट्रॉन मेथड से अगर आप इक्वेशन को बैलेंस करने जाते एसिडिक मीडियम के अंदर तो आप H पॉजिटिव आयन और वाटर लगाते, लेकिन क्योंकि आप बेसिक मीडियम में बैलेंस करने जा रहे हैं तो आप वाटर और OH नेगेटिव आयन लगाएंगे, H पॉजिटिव आयन कतई नहीं लगाना बैलेंस करने के लिए। ख्याल रखिएगा स्टूडेंट गलती करते हैं ये। तीसरे स्टेप के अंदर आपको चार्ज बैलेंस करने जाना है और चार्ज बैलेंस करने के लिए आप इलेक्ट्रॉन्स का इस्तेमाल करेंगे। और चौथे स्टेप के अंदर आपको दोनों इक्वेशंस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करना है। और जो पांचवा स्टेप है उसके अंदर आपको रिडक्शन और ऑक्सीडेशन इक्वेशन को मर्ज करना है ताकि आपको रिडॉक्स इक्वेशन मिल जाए। तो ये 5 स्टेप हैं जिसके अंदर ये न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। ये आपकी इक्वेशन बेसिक मीडियम के अंदर बैलेंस होगी। और फोकस क्या करना है जी कि फोकस ये है जी कि बेसिक मीडियम में जब आप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करने जाएंगे तो यू आर रिस्ट्रिक्टेड टू यूज OH नेगेटिव आयंस एंड वाटर एंड डू नॉट यूज H पॉजिटिव आयंस। इक्वेशन आपके सामने है और इस इक्वेशन को बेसिक मीडियम में आई इलेक्ट्रॉन मेथड की मदद से बैलेंस करने जाना है। हमें कैसे पता लगा जी कि इस इक्वेशन को बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है? तो आपने क्या देखा जी, इक्वेशन के अंदर जो मीडियम आपको दिया हुआ है वो OH नेगेटिव आयंस दिए हुए हैं और OH नेगेटिव आयंस का मतलब ये है जी कि आपको इस इक्वेशन को बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है। तो अगर उसने नहीं लिखा होगा जी किस मीडियम में बैलेंस करना है और ये आइंस को देख के आपने फैसला करना है जी, तो OH नेगेटिव आइंस क्या में मौजूद है इसका मतलब है इसको आपको बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है, वरना तो वो लिख के देता है जी बेसिक मीडियम में बैलेंस करो। स्टेप 1, और स्टेप 1 में क्या करना है जी, क्योंकि ये रिडॉक्स इक्वेशन है, इस रिडॉक्स इक्वेशन को आप तोड़ेंगे पार्शियल इक्वेशन के अंदर यानी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन इक्वेशन के अंदर। तो मैंने क्या देखा जी, यहाँ पे मैग्नेट Mn है और यहाँ पर भी Mn है, तो इसको मैंने अलहदा करके लिखना चाहिए। सबसे पहले मैंने इनको अलहदा करके लिखा। उसके बाद मैंने क्या देखा जी कि एस सल्फर इसके अंदर भी है और सल्फर इसके अंदर भी है, तो मैंने इसको अलहदा करके लिखा। तो मैंने रिडॉक्स इक्वेशन को पार्शियल इक्वेशन के अंदर तोड़ लिया और OH नेगेटिव आयन और वाटर की मैंने इक्वेशन इसलिए नहीं बनाई क्योंकि ये मीडियम का पार्ट है और ना ही मैंने अभी इनको किसी इक्वेशन का पार्ट बनाया, किसी इक्वेशन के अंदर शामिल किया है जी, क्योंकि ये आपके मीडियम का पार्ट है तो मीडियम यहाँ पे शामिल नहीं किया जाता। अब हमने फैसला करना है जी कि कौन सी इक्वेशन इसमें रिडक्शन इक्वेशन है और कौन सी इक्वेशन इसमें ऑक्सीडेशन इक्वेशन है। तो अगर आप लिख सकते हैं सही तो आप लिखें, अगर नहीं लिख सकते तो आप छोड़ दें और स्टेप 2 पे चले जाएं। लिखने का एक तरीका ये है जी कि आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालें और ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के बाद फिर फैसला करें जी कि डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को आप क्या कहते हैं जी, रिडक्शन कहते हैं, और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को आप ऑक्सीडेशन कहते हैं। ये हम निकालेंगे, आपका टाइम ज़ाया होगा, उससे बेहतर ये है कि आप ऑक्सीजन को देख के फैसला कर लें। और यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है और यहाँ 1 ऑक्सीजन भी नहीं है, इसका मतलब है लॉस ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन कहलाता है, इसलिए ऊपर वाली इक्वेशन को मैंने क्या लिख दिया, रिडक्शन लिख दिया।
और नीचे वाली इक्वेशन देखें तो ये 3 ऑक्सीजन से बढ़कर यहाँ पे 4 ऑक्सीजन हो रहे हैं और गेन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। इसलिए मैंने इस इक्वेशन को क्या लिख दिया, ऑक्सीडेशन लिख दिया। तो अगर आप सही तरीके से रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का फैसला कर सकें तो आप यहाँ पे मेंशन करें, और अगर आप मेंशन ना करें तब भी ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। तो गलत मेंशन करने से बेहतर है मेंशन ना करें, और अगर मेंशन करें तो सही मेंशन करें। स्टेप 2 पे जा रहे हैं जी, और स्टेप 2 के अंदर आपने बेसिक मीडियम के अंदर एटम्स को बैलेंस करना है। और अब आप इस बात को फोकस करें जी, फोकस क्या करना है जी कि यू आर रिस्ट्रिक्टेड टू यूज OH नेगेटिव आयंस एंड वाटर। यहाँ अब आपको H पॉजिटिव आयंस कतई इस्तेमाल नहीं करना, दिस इज बेसिक मीडियम। और बेसिक मीडियम के अंदर जो आयंस डोमिनेट करते हैं वो OH नेगेटिव आयंस डोमिनेट करते हैं, इसलिए एटम्स को बैलेंस करने के लिए आपने OH नेगेटिव आयंस ही इस्तेमाल करने हैं। पहली इक्वेशन को मैंने लिखा और इस पहली इक्वेशन के अंदर मैं बेसिक मीडियम को इस्तेमाल करते हुए एटम्स को बैलेंस करने जाऊंगा। और सबसे पहले मुझे चाहिए कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर जो दूसरे एटम्स हैं उनको बैलेंस करूं। तो मैंने क्या देखा, यहाँ पे मैग्नीज है और यहाँ पर भी मैग्नीज है, और इधर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों तरफ एक ही मैग्नीज है, तो इसका मतलब है मैग्नीज बैलेंस है। अब जब मैं श्योर हो गया जी कि मेरा ऑक्सीजन के अलावा जो दूसरा एटम है वो बैलेंस है, अब मुझे ऑक्सीजन की फिक्र करनी है। अच्छा जी, मैंने देखा जी कि रिएक्टेंट साइड पर 4 ऑक्सीजन है और प्रोडक्ट साइड पर एक भी ऑक्सीजन नहीं है। ख्याल रखें और एसिडिक मीडियम को अपने दिमाग में लेके आए, तो एसिडिक मीडियम में जो ऑपरेशन होते हैं बेसिक मीडियम में उसके उलट ऑपरेशन होंगे। तो हमें क्या पता है जी कि एसिडिक मीडियम में ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर वहां लगाते हैं जहां ऑक्सीजन कम हो। इसका मतलब ये है जी कि यहाँ OH वहां लगेगा जहां ऑक्सीजन कम हो। तो यहां से फैसला हो गया कि वाटर वहां लगाएंगे जहां ऑक्सीजन ज्यादा हो और OH वहां लगाएंगे जहां ऑक्सीजन कम हो। इस बात को दोबारा से सुन लें जी कि बेसिक मीडियम के अंदर ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए OH वहां लगाया जाता है जहां ऑक्सीजन कम हो। एसिडिक मीडियम में इसका उल्टा होता है। तो OH नेगेटिव आयंस हमें कहाँ लगाने हैं, प्रोडक्ट साइड पे लगाने हैं। आपने क्या देखा जी, 4 ऑक्सीजन कम है, तो इसका मतलब है आपने 4 OH नेगेटिव आयंस कहाँ लगाने चाहिए, प्रोडक्ट साइड पे लगाने चाहिए। तो मैंने 4 OH नेगेटिव आयंस प्रोडक्ट साइड पे लगा लिए। अब आपको चाहिए जी, ये सिंपल सी ट्रिक है और इस ट्रिक से आप इस न्यूमेरिकल को, ये एटम्स एग्जैक्टली बैलेंस कर सकते हैं और हिट एंड ट्रायल मेथड पे भी जाना नहीं पड़ेगा। तो जितने OH नेगेटिव आयंस आपने लगाए, आप काउंटर साइड पे दूसरी तरफ उतने ही वाटर लगा लें। अभी आप बैलेंस करने ना जाएं, ठीक है जी। आपने क्या सिर्फ देखा है जी, आपने जितने OH नेगेटिव आयंस लगाए हैं उतने ही वाटर आप कहाँ लगा दें, दूसरी तरफ लगा लें। अब आपने क्या देखा, और इस वाटर के अंदर चेक कर लें कि इस वाटर के अंदर हाइड्रोजन कितने हैं। तो आपने क्या देखा जी कि हाइड्रोजन 4 नहीं बल्कि हाइड्रोजन 8 हो गए। और कुछ भी ना करें, आप इसके हाइड्रोजन को 8 करने की कोशिश करें, और 8 करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 8 लगाना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, इसको मिटा के क्या लिख दिया जी, 8 लिख दिया। अब आप चेक कर लें, तमाम के तमाम एटम बैलेंस हो गए होंगे। तो हमने क्या देखा, एक मैग्नीज है रिएक्टेंट साइड पे और एक ही मैग्नीज है प्रोडक्ट साइड पे। 4 और 4 8 ऑक्सीजन है रिएक्टेंट साइड पे और 8 ऑक्सीजन है प्रोडक्ट साइड पे, और 4 2 8 8 हाइड्रोजन है रिएक्टेंट साइड पे और 8 ही हाइड्रोजन का है जी प्रोडक्ट साइड पे। तो सिंपल से तरीके से आपने बेसिक मीडियम के अंदर दोनों तरफ एटम्स को बैलेंस कर लिया। यही काम आप दूसरी इक्वेशन में भी सीखिए, अगर यहाँ समझ में नहीं आया तो दूसरी इक्वेशन में सीखे जी। ये जो हमने लिखी है जी, ये लिखी है हमने, ये लिखी है हमने ऑक्सीडेशन इक्वेशन। और सल्फर को आपने देखा जी, सल्फर पहले से बैलेंस है। ऑक्सीजन आपने देखे जी कि रिएक्टेंट साइड पे ऑक्सीजन 3 है और प्रोडक्ट साइड पे ऑक्सीजन क्या है जी, 4 है। तो इसका मतलब है प्रोडक्ट साइड पे ऑक्सीजन ज्यादा है और रिएक्टेंट साइड पे ऑक्सीजन कम है। बेसिक मीडियम में OH नेगेटिव आयंस वहां लगाए जाते हैं जहां ऑक्सीजन कम हो
तो क्योंकि ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड पे कम है, इसलिए मैंने OH नेगेटिव आइंस कहाँ लगाया है, रिएक्टेंट साइड पे लगाया है। और कितना लगाया है, जितने कम है, तो यहाँ पे 4 में से 3 को माइनस किया, जवाब कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इसलिए मैंने एक OH नेगेटिव आइंस कहाँ लगा दिए, रिएक्टेंट साइड पे लगा दिए। अब इस OH को बैलेंस करने नहीं जाना, बल्कि मुखालिफ सिंध में आपने इतने ही वाटर लगा देने हैं। तो मैंने मुखालिफ सिंध में यानी प्रोडक्ट साइड पे एक ही वाटर मॉलिक्यूल लगा दिया। अब आप वाटर के अंदर हाइड्रोजन को चेक करें, हाइड्रोजन कितने हो गए, यहाँ पे 2 हो गए। तो अब मैं हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए मैंने OH को कितना कर दिया जी, 2 कर दिया। ऑटोमेटिकली सब कुछ बैलेंस हो गया होगा, चेक कर लेते हैं। तो एक सल्फर, प्रोडक्ट साइड पे भी एक सल्फर है, रिएक्टेंट साइड पर 3 और 2 5 ऑक्सीजन, और प्रोडक्ट साइड पे 4 और 1 5 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। और रिएक्टेंट साइड पर 2 हाइड्रोजन और प्रोडक्ट साइड पे 2 हाइड्रोजन। तो इसका मतलब ये है जी कि ऑक्सीडेशन इक्वेशन भी आपकी क्या हो गई, बैलेंस हो गई। और रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों इक्वेशंस के अंदर आपने एटम्स को बैलेंस कर लिया। इस स्टेप को आपने बहुत एहतियात से करना है, यहाँ थोड़ा सा टाइम लगाएं और एहतियात से आप इसको बैलेंस करें। ख्याल रखना है कि H पॉजिटिव आइंस इस्तेमाल नहीं करेंगे। बेसिक मीडियम में आप इक्वेशन को बैलेंस करने जा रहे हैं, आपकी जो रिस्ट्रिक्शन है, इस रिस्ट्रिक्शन को आपने लाजमन फॉलो करना है। दूसरी बात मैंने आपको क्या बताई, छोटी सी ट्रिक है जी। और वो ट्रिक क्या है जी कि बेसिक मीडियम में जब आप इक्वेशन को बैलेंस करने जाते हैं तो OH नेगेटिव आइंस वहां लगाते हैं जहां ऑक्सीजन कम हो। तो ये बात लिख लें, ये बात आप फोकस करें जी कि बेसिक मीडियम में OH नेगेटिव आइंस वहां लगाए जाते हैं जहां ऑक्सीजन कम हो, और जाहिर सी बात है फिर वाटर वहां लगेंगे जहां ऑक्सीजन ज्यादा हो, और ये एसिडिक मीडियम का उलट है। और दूसरा मैंने क्या बताया जी कि सबसे पहले आप OH नेगेटिव आइंस लगाकर ऑक्सीजन को बैलेंस करें, और उसके बाद आप वाटर जितने आपने OH नेगेटिव आइंस लगाए हैं काउंटर सिम्प में आप उतने ही वाटर लगा दें। आप हाइड्रोजन को बैलेंस करने ना जाएं, बल्कि आप क्या करें, आंख बंद कर उतने ही वाटर मॉलिक्यूल्स दूसरी तरफ लगा दें, और वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर हाइड्रोजन को चेक कर लें, और हाइड्रोजन की जितनी भी क्वांटिटी आती है उस क्वांटिटी से आप OH नेगेटिव आयंस को बैलेंस कर दें। ऑटोमेटिकली दोनों तरफ तमाम के तमाम एटम्स बैलेंस हो जाएंगे। तो इसकी तरफ प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको ये न्यूमेरिकल आ जाएंगे। स्टेप 3 पे जाते हैं जी, और स्टेप 3 क्या है जी, चार्ज बैलेंसिंग यूजिंग इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज को बैलेंस करना है इलेक्ट्रॉन्स को इस्तेमाल करके। रिडक्शन इक्वेशन मैंने कॉपी करी। अब मैं हर स्पीशी के ऊपर जो इंडिविजुअल चार्ज है उसको लिखूंगा उसके मोल से मल्टीप्लाई करके। तो मैंने क्या लिखा है, MnO4 के ऊपर -1 चार्ज है, और वाटर के ऊपर कोई चार्ज नहीं है यानी 0, और 0 मल्टीप्लाई बाय 4 जवाब आता है 0। तो मैंने क्या लिखा जी, यहाँ पे 0 चार्ज लिखा जी। अब मैं प्रोडक्ट का चार्ज लिखूंगा, तो प्रोडक्ट पे कितना चार्ज है, Mn पे +2 चार्ज है, तो मैंने +2 लिखा। OH, एक OH पे -1 चार्ज है, कुल कितने OH है, 8 OH है, तो ओवरऑल चार्ज क्या हो गया, -8 हो गया। रिएक्टेंट को सॉल्व कर रहा हूँ, -1 + 0 जवाब आ रहा है -1। प्रोडक्ट को सॉल्व किया, +2 -8 जवाब आ रहा है -6। माइनस के साइन को भूल जाइए, 6 में से 1 निकाला, जवाब आ रहा है 5। 5 इलेक्ट्रॉन लगाने हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ लगाए जाते हैं, दो बातें हैं जी। इलेक्ट्रॉन वहां लगाए जाते हैं जहां पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो। अब यहाँ मैं अगर देखूं तो पॉजिटिव चार्ज तो यहाँ पे कहीं है ही नहीं, दोनों तरफ नेगेटिव है, ठीक है, कोई मसला नहीं। दूसरा रूल क्या है जी कि इलेक्ट्रॉन वहां लगाए जाते हैं जहां नेगेटिव चार्ज कम हो। तो नेगेटिव चार्ज कम कहाँ है जी, रिएक्टेंट साइड पे नेगेटिव चार्ज कम है, ठीक है जी। कितना कम है, किस तरह पता लगा, 6 में से 1 निकाला, 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब 5 इलेक्ट्रॉन कहाँ लगाऊंगा, रिएक्टेंट साइड पे लगाऊंगा। तो ये मैंने 5 इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट साइड पे लगा दिए। क्या ये मैंने 5 इलेक्ट्रॉन सही लगाए हैं, तो मैं ऊपर जाके एक बार आप इसको चेक कर लें जी कि आपने इस इक्वेशन को रिडक्शन इक्वेशन लिखा है, और रिडक्शन का मतलब क्या होता है जी, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसका मतलब ये है जी कि आपने जो 5 इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट साइड पे लगाए हैं सही लगाए हैं। और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, -1 चार्ज होता है, और 5 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज हो जाएगा, -5 चार्ज हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करें तो -1 और -5 जवाब क्या आ गया, -6। आपने क्या देखा जी कि रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों पे चार्ज क्या हो गया, -6 हो गया। ये वर्किंग लाजमी शो करें, और शो करने के बाद फिर आप इसे क्या कर दीजिए, बॉक्स आउट कर दीजिएगा। अच्छा, दूसरी इक्वेशन को मैंने लिखा, ऑक्सीडेशन इक्वेशन को लिखा।
एज इट इज मैंने कॉपी किया, हर स्पीशी का मैं इंडिविजुअल चार्ज लिखने जाऊंगा। तो मैंने लिखा है SO3 का चार्ज क्या है जी, -2 है, और एक OH नेगेटिव पे चार्ज -1 है, तो 2 पे कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। इस तरह सल्फेट पे ओवरऑल चार्ज क्या है जी, -2 है, और वाटर पे ओवरऑल चार्ज क्या है जी, 0 है। रिएक्टेंट साइड को सॉल्व करूं तो -2 जवाब आता है -4, और प्रोडक्ट साइड को सॉल्व करूं तो -2 + 0 जवाब आता है -2। इलेक्ट्रॉन लगाने हैं, इलेक्ट्रॉन कहाँ लगाएंगे, जहां पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है, तो पॉजिटिव चार्ज तो कहीं पे भी नहीं है, या जहां नेगेटिव चार्ज कम होता है। तो नेगेटिव चार्ज कम कहाँ है जी, प्रोडक्ट साइड पे है। इसका मतलब है प्रोडक्ट साइड पे इलेक्ट्रॉन लगेंगे। इलेक्ट्रॉन कितने लगेंगे, नेगेटिव को आप भूल जाइए, बड़े में से छोटा नंबर माइनस कीजिए, 4 में से 2 माइनस किया, जवाब क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। इसका मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन लगाने हैं, और इलेक्ट्रॉन कहाँ लगाने हैं, जहाँ नेगेटिव चार्ज कम हो। तो आपने 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ लगाए, ये 2 इलेक्ट्रॉन आपने प्रोडक्ट साइड पे लगाए। क्या आपने 2 इलेक्ट्रॉन सही जगह लगाए हैं, फैसला करें जी। इसके लिए आप पीछे आए, देखा आपने कि ऑक्सीडेशन इक्वेशन है, और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है जी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब है आपने जो 2 इलेक्ट्रॉन लगाए हैं प्रोडक्ट साइड पे, वो सही लगाए हैं जी। एक इलेक्ट्रॉन पे -1 चार्ज होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज हो जाएगा, -2 चार्ज हो जाएगा। तो -2 जवाब क्या आ गया आपके पास, -4 आ गया। और आपने क्या देखा जी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड दोनों पे चार्ज क्या हो गया, बराबर हो गया -4 के। आपने इसको बॉक्स आउट कर दिया। ये वर्किंग लाजमी शो करें, और शो करने के बाद आप इसको बॉक्स में बंद कर दे दी। यहाँ आप थोड़ा सा रुके और एक बार फिर दोबारा चेक कर ले जी कि क्या दोनों इलेक्ट्रॉन एक तरफ तो नहीं आ रहे हैं। अगर दोनों इलेक्ट्रॉन एक तरफ आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है जी आपको यहाँ से सवाल रिव्यू करना चाहिए। और अगर एक तरफ के इलेक्ट्रॉन्स रिएक्टेंट साइड पे और दूसरी तरफ के इलेक्ट्रॉन्स प्रोडक्ट साइड पे आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप इस सवाल को सही लेके चल रहे हैं, आपको अगले स्टेप पे जाना चाहिए। जो अगला स्टेप है उसके अंदर हमें इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करना है, और इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करने के लिए मैंने आपको इससे पहले भी बताया जी, एसिडिक मीडियम की इक्वेशन आप सॉल्व कर रहे थे जी, कि आपको चाहिए कि आप एलसीएम लें, और अगर आप 2 और 5 का एलसीएम लेंगे तो 2 और 5 का एलसीएम आता है 10। तो इसका मतलब है दोनों इक्वेशंस के अंदर आपने जो इलेक्ट्रॉन्स करने हैं वो कितने करने हैं, यकसा करने हैं, और कितने करने हैं जी, 10 करने हैं। और 10 करने के लिए इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, और इस इक्वेशन को इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो आपने लिखा जी इक्वेशन 1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, और इक्वेशन 2 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ। और मल्टीप्लाई करवाने की वजह क्या है जी, कि दोनों के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना है जी, 10 करना है। ये 10 कैसे पता लगता है हमें जी, ये एलसीएम लेने से पता लगता है। 2 और 5 यानी दोनों इलेक्ट्रॉन्स का एलसीएम ले, जवाब आता है 10। इसका मतलब है दोनों इक्वेशन के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स करने हैं। तो दोनों इक्वेशन के अंदर हम 10 इलेक्ट्रॉन्स करने जा रहे हैं। रिडक्शन इक्वेशन को 2 से और ऑक्सीडेशन इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ। मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई करके लिखा, तो 1 2 2 और 4 2 8 एंड 5 2 10, और इसी तरह 2 1 2 और 8 2 16। और जो ऑक्सीडेशन इक्वेशन है उसको 5 से मल्टीप्लाई करके लिखने जा रहा हूँ, 5 1 5 एंड 5 2 10, फिर 5 1 5, 5 1 5 एंड 5 2 10। तो दोनों इक्वेशन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए जी, मेरे पास बराबर हो गए, और कितने हो गए जी, 10 हो गए। अब मैं 5वें स्टेप पे चला जाऊंगा, और 5वां स्टेप क्या है जी, कि इन इक्वेशंस को मैं मर्ज करूंगा, और मर्ज करने के बाद जो मेरी इक्वेशन है रेडॉक्स इक्वेशन, उसको लिखूंगा, और उसको उसी फॉर्मेट में लिखूंगा जिस फॉर्मेट में मुझे उसने दिया है जी। सबसे पहले मैं MnO4 लिखूंगा, फिर SO3 के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा, उसके बाद मीडियम आएगा, वाटर भी आ सकता था यहाँ पे, तो OH और वाटर में से मैं सिलेक्शन करके यहाँ पे लिखूंगा, और उसके बाद फिर Mn2 पॉजिटिव लिखूंगा प्रोडक्ट साइड पे पहले, फिर सल्फेट लिखूंगा, और उसके बाद फिर मीडियम का पार्ट लिखूंगा। वाटर यहाँ पे भी है और वाटर यहाँ पे भी है, और देखिए वाटर रिएक्टेंट साइड पे ज्यादा है तो वाटर रिएक्टेंट साइड पे बचेगा, और OH नेगेटिव आयंस क्योंकि प्रोडक्ट साइड पे ज्यादा है इसलिए OH नेगेटिव आयंस प्रोडक्ट साइड पे बचेगा। इसको सॉल्व करके मैंने लिखा, इलेक्ट्रॉन्स को आपस में कैंसिल किया, तो मेरे पास क्या इक्वेशन बन गई, मेरे पास ये इक्वेशन बन गई। अब आप देखिए जी, मैंने वाटर को सॉल्व करके किस तरह लिखा है जी, कि रिएक्टेंट साइड पे 8 वाटर थे और प्रोडक्ट साइड पे 5 वाटर थे, तो 8 में से 5 निकाला, जवाब मेरे पास 3 आया, इसलिए मैंने 3 वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे लिखे हैं। और इसी तरह OH नेगेटिव आयंस मैंने क्या देखा जी, प्रोडक्ट साइड पे 16 ज्यादा थे और रिएक्टेंट साइड पे OH कम थे 10, तो 16 में से 10 निकाला, जवाब मैंने क्या लिखा 6। तो आप ये इसको ना देखें जी कि उसने तो OH नेगेटिव आयंस मुझे रिएक्टेंट के में दिए थे, और जब मैंने इक्वेशंस को सॉल्व किया तो ये OH नेगेटिव आयंस प्रोडक्ट में आ रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी, ये सिर्फ और सिर्फ मीडियम की पहचान के लिए आपको दिए हैं। OH नेगेटिव आयन चाहे वो प्रोडक्ट में लिख के दे, चाहे वो रिएक्टेंट में लिख के दे, चाहे वो लिख के ना दे, और आपको कहे जी बेसिक मीडियम में सॉल्व करो, तो आपने बेसिक मीडियम में सॉल्व करना है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि OH नेगेटिव आयंस रिएक्टेंट में आए या प्रोडक्ट में आए, ये मीडियम बेसिक मीडियम ही कहलाएगा। तो जहां ज्यादा होंगे वहां लीव किए जाएंगे, और जहां पे कम होंगे वहां से हटा दिए जाएंगे। तो ये आपने
बेसिक मीडियम में आर इलेक्ट्रॉन मेथड की मदद से इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा। स्टेप 2 और स्टेप 3 ये इंतहाई अहम है, इसको बहुत फोकस करना है। जो खास बातें सीखी वो हमने क्या सीखी जी, कि बेसिक मीडियम में जब हम ऑक्सीजन और वाटर को बैलेंस करने जाते हैं तो ये आप पे लाजिम है जी कि आप OH नेगेटिव आयंस और वाटर को इस्तेमाल करें, क्योंकि बेसिक मीडियम में H पॉजिटिव आयन ये इनकी क्वांटिटी इंतहाई कम होती है और ये कभी भी OH नेगेटिव आयंस की फॉर्म में डोमिनेट नहीं करते, तो आपको इन्हें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जब बेसिक मीडियम आप कह रहे हैं जी तो आपको OH नेगेटिव आयंस इस्तेमाल करने चाहिए। यहाँ मैंने आपको 2-4 बातें बताई, और क्या बात बताई जी कि OH नेगेटिव आयंस बेसिक मीडियम में वहां लगाए जाते हैं जहां ऑक्सीजन कम होते हैं। उसके बाद मैंने क्या बताया जी कि वाटर आप जितने OH नेगेटिव आयंस लगाएं एक साइड पे, उतने ही वाटर मॉलिक्यूल्स आप दूसरे साइड पे लगा लें, और वाटर के अंदर आप हाइड्रोजन को चेक करके OH नेगेटिव आयंस को आप बैलेंस कर दें। इस तरह सिंपल आप दोनों इक्वेशंस को बैलेंस कर सकते हैं, और वाटर और OH नेगेटिव आयंस आप हिट एंड ट्रायल मेथड के बगैर लगा सकते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स में आपने यहाँ पे क्या बात सीखी जी कि इलेक्ट्रॉन वहां लगाया जाता है जहां पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो, और अगर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा ना हो तो इलेक्ट्रॉन वहां लगाते हैं जहां नेगेटिव चार्ज कम हो। ठीक है जी, तो सिंपल आपने आई इलेक्ट्रॉन मेथड की मदद से बेसिक मीडियम में इक्वेशन को बैलेंस करना सीखा। जितनी ज्यादा इक्वेशंस आप बैलेंस करेंगे उतने ही आपके न्यूमेरिकल पक्के होते जाएंगे।